नमस्ते, मैं अलका। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक बाबू जगजीवन राम की। इसी महीने यानी 5 अप्रैल 1908 को इनका जन्म हुआ था। किसने सोचा था एक सामान्य परिवार में जन्मा, स्वभाव से बेहद ही शांत लड़का भारत के इतिहास में सदा के लिए वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले दलित नेता के रूप में अपना नाम दर्ज करवाएगा। इसके अलावा इस नेता के नाम पर लगातार 30 साल तक के संसद में बैठने का रिकॉर्ड भी है। जी हाँ, जगजीवन राम के नाम अब तक के लोकतंत्र में सबसे ज्यादा दिनों तक कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड है। 1936 से 1986 तक वह सांसद रहे। आइए थोड़ा नजदीक से जानते हैं बाबू जगजीवन राम की जिंदगी के बारे में। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर में हुआ था। उनका नाम जगजीवन राम रखे जाने के पीछे प्रख्यात संत रविदास के दोहे प्रभु जी संगति शरण तिहारी जगजीवन राम मुरारी की प्रेरणा थी। इसी दोहे से प्रेरणा लेकर उनके माता पिता ने अपने पुत्र का नाम जगजीवन राम रखा था। उनके पिता शोभाराम एक किसान थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना में नौकरी भी की थी। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के पक्के वफादार नेता थे, जिन्हें 1946 की अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू ने लेबर मिनिस्टर बनाया था। ये उस वक्त के सबसे युवा सदस्य थे। उन्होंने आरा में रहते हुए अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। स्कूल के दिनों में उन्हें दलित जाति का होने के कारण हर तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा था। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही एक बार मदन मोहन मालवीय का आरा के एक स्कूल के समारोह में जाना हुआ। बता दें कि मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। उसी समारोह के दौरान उनकी मुलाकात बाबू जगजीवन राम से हुई। बाबू जगजीवन राम की संस्कृत पर इतनी अच्छी पकड़ थी कि उनसे प्रभावित होकर मालवीय जी ने उन्हें BHU में पढ़ने के लिए आमंत्रित कर दिया। हालांकि उन्होंने वहां दाखिला तो ले लिया, लेकिन हर तरफ हो रहे जातीय भेदभाव से तंग आकर उन्होंने BHU की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाया और वहीं से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उनका संपूर्ण जीवन राजनीतिक, सामाजिक सक्रियता और विशिष्ट उपलब्धियों से भरा हुआ है। सदियों से शोषण और उत्पीड़न, दलितों, मजदूरों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए जगजीवन राम द्वारा किए गए कानूनी प्रावधान ऐतिहासिक है। जगजीवन राम एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिसने कभी भी अन्याय से समझौता नहीं किया और दलितों के सम्मान के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। अपने विद्यार्थी जीवन से ही अन्याय के प्रति आवाज उठाते आ रहे जगजीवन राम ने गांव-गांव तक डाक और तारघरों की व्यवस्था का भी विस्तार करवाया। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वाराणसी में डीजल इंजन कारखाना, पेरम्बूर में सवारी डिब्बा कारखाना और बिहार में जमालपुर में माल डिब्बा कारखाना की स्थापना की। जब 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई के कारण गरीब और किसान भूखमरी से लड़ रहे थे, ऐसी विषम परिस्थिति में डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग ने भारत आकर हरित क्रांति का सूत्रपात किया। हरित क्रांति के अंतर्गत किसानों को अच्छे औजार, सिंचाई के लिए पानी और उन्नत बीज की व्यवस्था करनी थी। आधुनिक तकनीक के पक्षधर बाबू जगजीवन राम उस वक्त देश के कृषि मंत्री थे और उन्होंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग की योजना को देश में लागू करने में पूरा राजनीतिक समर्थन दिया। 2-2.5 साल में ही हालत बदल गए और अमेरिका से अनाज का आयात रोक दिया गया। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना से पहले भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में बाबू जगजीवन राम ने जिस तरह अपनी सेनाओं को राजनीतिक सहयोग दिया, वह सैन्य इतिहास में एक उदाहरण है। जब कांग्रेस के तमाम पुराने नेताओं ने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया था, तब बाबू जगजीवन राम हमेशा उनके साथ रहे, किंतु उन्होंने कभी भी मूल्यों से समझौता नहीं किया। इसी प्रकार संचार और परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने विरोध के बाद भी निजी हवाई सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की दिशा में सफल प्रयोग किया। फलस्वरूप वायु सेवा निगम बना और इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया की स्थापना हुई। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ मुख्य बिंदु। जगजीवन राम ने 1928 में कोलकाता के वेलिंगटन स्क्वायर में एक विशाल मजदूर रैली का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 50,000 लोग शामिल हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तभी भाप गए थे कि जगजीवन राम में एक बड़ा नेता बनने के तमाम गुण मौजूद हैं। महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में भी जगजीवन राम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वह उन बड़े नेताओं में शामिल थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को झोंकने के अंग्रेजों के फैसले की निंदा की थी। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1946 में वह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने। भारत के पहले मंत्रिमंडल में उन्हें श्रम मंत्री का दर्जा मिला और 1946 से 1952 तक वह उस पद पर बने रहे। जगजीवन राम 1952 से 1986 तक संसद सदस्य रहे। 1956 से 62 तक उन्होंने रेल मंत्री का पद संभाला। 1967 से 70 तक और फिर 1974 से 77 तक वह कृषि मंत्री रहे। इतना ही नहीं, 1970 से 71 तक जगजीवन राम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1970 से 1974 तक उन्होंने देश के रक्षा मंत्री के रूप में काम किया। 23 मार्च 1977 से 22 अगस्त 1979 तक वह भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। आपातकाल के दौरान वर्ष 1977 में वह कांग्रेस से अलग हो गए और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की पार्टी का गठन किया और जनता गठबंधन में शामिल हो गए। इसके बाद 1980 में उन्होंने कांग्रेस जे का गठन किया। 6 जुलाई 1986 को 78 साल की उम्र में इस महान राजनीतिज्ञ का निधन हो गया। बाबू जगजीवन राम को भारतीय समाज और राजनीति में दलित वर्ग के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। वह स्वतंत्र भारत के उन गिने चुने नेताओं में थे जिन्होंने देश की राजनीति के साथ ही दलित समाज को भी नई दिशा प्रदान की। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव या सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।